140 दिनों तक वक्रत्व की स्थिति में रहने के बाद अब शनिदेव फिर से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट होने जा रहे हैं अपनी खुद की राशि में, कुंभ राशि में। 238 दिनों के लिए मार्गी रहेंगे, फिर अपनी चाल बदलेंगे 30 जून को। तो क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी आप सबके लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मैं आपके साथ हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ। बहरहाल ये जो वीडियो रहेगा ये शनि के डायरेक्ट होने के लिए है। मेष राशि वाले लोगों के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा, देखिए 30 जून तक मार्गी रहेंगे कुंभ राशि में, और उसके बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन ये जो समय रहेगा 238 दिनों तक, लगभग 30 जून तक का जो समय रहेगा, ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मुख्यतः मेष राशि वाले जो लोग हैं उनकी बात होगी। तो आपके चार्ट के हिसाब से अगर हम समझ पा रहे हैं तो देखिए आपके लिए कुंभ राशि में ट्रैवल कर रहे हैं शनिदेव। कालपुरुष की कुंडली और मेष राशि की कुंडली एक ही होती है। 1 नंबर की कुंडली आप समझ लीजिए, आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि उनकी खुद की राशि है। मकर और कुंभ 2 राशियों के मालिक हैं, जिसमें कि कुंभ राशि में वो ट्रैवल कर रहे हैं, और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है शनि के लिए। वहीं दूसरी तरफ शनि जब मेष राशि में 20 डिग्री पर होते हैं तो उस समय पर वो नीच अवस्था में हो जाते हैं। वहीं तुला राशि में 20 डिग्री पर है तो वो उच्च अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपके लिए, यानी कि 4 नवंबर को जब ये गोचर होगा तो आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और एकादश भाव में डायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक वक्री थे और अब डायरेक्ट हो रहे हैं। इसके असर की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए 11th हाउस जो होता है वो एलिवेशन का होता है, 11th हाउस बेनिफिट्स का होता है। 11th हाउस से ही आपका लाभ, आप कितना कमाएंगे वो देखा जाता है, कितने बेनिफिट्स आपको होंगे वो देखे जाते हैं। शनि इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट। शनि बहुत धीमी अवस्था में चलते हैं, और अगर आपकी महादशा है तो वो 18 साल की होगी, और अगर अंतरदशा है तो वो कम से कम 3 साल की होगी। अब वहीं दूसरी तरफ मेष राशि वाले लोगों के लिए बात करी जाए तो देखिए आपके लिए अभी हाल फिलहाल में गोचर हुआ है अक्टूबर के महीने में, 30 अक्टूबर को। तो अभी देखिए 30 अक्टूबर को हाल फिलहाल में गोचर होगा, जो कि राहु केतु का गोचर होगा, जहां से वो 1st हाउस को छोड़ करके 12th हाउस में मूव कर जाएंगे। अब ये जो गोचर रहेगा ये काफ़ी हद तक जुपिटर को इंडिविजुअल रिजल्ट्स देने के लिए प्रभावित करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ से बेनिफिट्स आपके देखे जाएंगे। अब आपके लिए होगा ये कि देखिए राहु 12th हाउस में, लेकिन शनि 11th हाउस में मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल गेन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए पैसा बरसने वाला है। लगभग 4 नवंबर के बाद ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल बनेंगी कि कहीं पर रुका हुआ पैसा, कहीं पर ऐसे डेप्ट्स जो कि आपसे क्लियर नहीं हो पा रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे अचानक से। कहीं पर रुका हुआ पैसा आपको मिल नहीं पा रहा था वो आ जाएगा। नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, प्रमोशंस मिल जाएंगे। इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्टअप योर ओन बिजनेस, आप खुद का कोई सेटअप शुरू करना चाह रहे थे तो वो आप शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में कोलैबोरेशंस में काम करना बहुत बढ़िया रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इनफैक्ट शनि से जुड़े हुए जो काम है, चाहे लोहे का काम हो, इसके अलावा आप अगर गैम्बलिंग का अगर कोई कार्य करते हो, स्टॉक्स में अगर कोई काम करते हो, इस तरह के कामों में आपको, लिकर से संबंधित कोई कार्य हो, इस तरह के कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, आप लोगों के लिए भी ये स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता है, शनि हमेशा कर्म प्रधान रहते हैं, तो इसीलिए अगर आपका जो काम है वो बहुत बढ़िया है, अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इधर उधर इफ़ यू वर ट्राइंग टू आप बीच में से कोई शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें खराब हो सकती हैं। सो बेहतर ये होगा, शनि एकादश भाव में है तो आप सीधे तरीके से हार्डवर्क का रास्ता अपनाएंगे तो आपकी एफर्ट्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे और वहाँ से रिस्पॉन्सेज आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश की और अगर आप कहीं ना कहीं पे गलत रास्तों पर चल रहे हैं, अनैतिक रास्तों पर चल रहे हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं इस समय पर। क्योंकि शनि देखिए कभी भी
कर्म प्रधान रहते हैं तो कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देंगे, ना ही अगर आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो वो आपको गेन्स कराएंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि शनि आपके 11th हाउस में एंड इफ़ यू डूइंग समथिंग रॉन्ग तो वहाँ पर आपके लिए सपोर्ट रहेगी, वो डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, बल्कि उल्टे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। सो यू बेटर शुड बी नोइंग दैट कि इस समय के अंदर जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे, लेकिन आपको नैतिक चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। वहीं दूसरी तरफ शनि जो है वो लेबर को भी शो करते हैं, शनि जो है वो डोमेस्टिक हेल्थ को भी शो करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, और अगर नहीं भी है तो भी देखिए, अगर आप घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए आ रहे हैं लोग, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ अगर आप अपनी वाणी में कठोरता लेकर के आते हैं और कुछ अपशब्द आप कहते हैं, घर में जो फीमेल्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, उनसे आप अगर कुछ यू अब्यूज़ देम, या आप कुछ गलत व्यवहार करते हैं, या फिर जो लेबर्स होते हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, उनको सही तरीके से ट्रीट आप नहीं करते हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो शनि एकादश भाव में डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को सही रखने की ज़रूरत है। अलग अलग सेक्टर्स में आप एक्सप्लोर करेंगे, एक से ज़्यादा कार्य आप कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे एक से ज़्यादा सोर्सेज से आपको पैसा आ सकता है। सो डेफिनेटली मेष राशि वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी ये लेकर के ज़रूर आएगा शनि का मार्गी होना। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं? देखिए, इस समय पर आपका जो पंचम भाव है वो भी प्रभावित होगा। 5th हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं, 5th हाउस से हम जो रिलेशनशिप्स है, लव रिलेशनशिप्स, उसको भी देखते हैं, और 5th हाउस से ही प्रेगनेंसी या संतान सुख भी देखा जाता है। तो खास तौर पे मेष राशि वाले जो फीमेल्स अभी इस समय पर प्रेगनेंसी की अवस्था से गुजर रहे हैं, उनको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर यू जस्ट मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन से नहीं गुजरें। और देखिए, इस समय पर जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस को भी एक तरीके से हम काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे मानसिक जो स्थिति है उसको भी ठीक रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में अक्टूबर के महीने में ही 2 ग्रहण हैं, तो उस समय पर भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इस अवधि में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते समय अपना ध्यान रखिए कि आपको चोट आदि लगने से आप बचें। सडन एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बनते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियों का आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप एस्केप करें। ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में आप ड्राइविंग करें, एंड बी श्योर कि एटलीस्ट 24 दिसंबर तक आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सो इस सिनेरियो से अगर देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूँ, अगर मैं फाइनेंसेस या आपके वर्क प्लेस की बात करूँ, मैरिज लाइफ की बात करूँ, पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो हर तरह से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इनफैक्ट कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत हो सकती है इस अवधि में। 4 नवंबर के बाद अगर आपका फैमिली कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पर भी आपकी बातों की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, वहाँ पर आप खुद से उन चीज़ों को रिजॉल्व आउट कर पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस अवधि में आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो परास्त होंगे, उनके ऊपर आपका एक प्रभाव जो है वो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो इन ऑल अगर बात करी जाए तो आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। उपाय की बात करी जाए तो देखिए, आप लोगों को इस अवधि में मंगलवार और शनिवार से 2 दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, और अपनी हेल्थ के लिए, खासतौर पे फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। और अगर हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ में अगली वीडियो जो रहेगी वो टॉरेंस के ऊपर रहेगी, यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के ऊपर रहेगी। सो इन केस अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। सो स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।